ओके, क्वेश्चन है अ प्रोटॉन enters a magnetic field, enters a magnetic field of flux density. अब ये नया नाम आया, of flux density. What is flux density? 2.5 Tesla. Okay, after that with a velocity so velocity is given to you of 1.5 into 10 raised to power 7 meter per second. Okay, at an angle of 30 degree. Okay, find the force on the proton. तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आपको फोर्स निकालनी है प्रोटॉन के ऊपर एंड फोर्स निकालने का फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए करवा रहा हूँ। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या बन जाएगा? Fm किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू QVB sin थीटा। ओके, अब इस टर्म को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स डेंसिटी। Flux density is the another name given to your magnetic field. Magnetic field का एक दूसरा नाम है, तो याद रखिएगा कि ये नाम किसका है? मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी जो होती है। ओके, सो व्हाट इज इट्स वैल्यू? उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 2.5 टेस्ला। चार्ज जो मूव कर रहा है, चार्ज प्रोटॉन मूव कर रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है। ओके, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज plus 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Okay, and what is velocity of this charged particle? उसकी velocity कितनी है? 1.5 into 10 raised to power 7 meter per second. And at what angle it has entered into the magnetic field? What is angle between magnetic field B and velocity? वो कितना आपका 30 डिग्री, that is 30 डिग्री। तो बहुत लघु क्वेश्चन है, you can do it yourself. सबकी वैल्यू पुट करिएगा and find out the answer. Okay, तो आंसर विल बी, जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो Fm कितने के बराबर आएगा? इट विल बी इक्वल टू 3 into 10 raised to power minus 12 न्यूटन। दिस विल बी द आंसर। ओके, सो फाइंडिंग आंसर इज वेरी वेरी इजी, काफी ज्यादा आसान है। ओके, ठीक है बच्चे, आर्यन मंगला। ओके, क्लियर हुआ बेटा आपको? सो दिस इज वेरी इजी, काफी ज्यादा आसान है, जल्दी से कर लीजिएगा। मैं टाइम नहीं लगा रहा इसके ऊपर, ठीक है? मैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा उस पर टाइम लगाऊंगा आपके साथ। ओके, सो मैं जस्ट रब कर रहा हूँ इसको। ओके, सो आफ्टर दिस आदर्श, यार लेट क्यों लॉगिन करते हैं, मेरे को ये नहीं समझ में आता। यस, आर्यन एक बार अपना अनम्यूट करके माइक बोल के बता दो मुझे। आर्यन, आर्यन मंगला, अपना अनम्यूट करो एक बार। ठीक है, आप भी अनम्यूट करो आदर्श, जल्दी से बेटा, हरी अप। यस सर, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून बच्चे। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपके पास है दैट इज, फटाफट से देखिए। अगला न्यूमेरिकल हमारा है एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, एन अल्फा पार्टिकल is projected vertically upward upwards with a speed 3 into 10 raised to power 4, with a speed 3 into 10 raised to power 4 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, इजी क्वेश्चन है काफी, कोई ज्यादा टफ नहीं है। इन अ रीजन वेयर अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ रीजन वेयर अ मैग्नेटिक फील्ड of magnitude, what is the magnitude? 1 Tesla,
ओके, exist in a direction south to north, in a direction south to north. What is the direction of magnetic field? South से north की तरफ है, बहुत easy है. So कहता है find the magnitude या फिर find the magnetic force that acts on the particle. Find Fm. आपको Fm निकालना है, याद रखिएगा force is a vector quantity. तो आपको complete vector निकालना है, vector Fm आपको निकाल के बताना है कि what is the force acting on that particle. हरिए जल्दी से करके बताइए मुझे. यस बच्चे, तो मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत इजी है, साथ साथ ही करते हैं, आप भी करिए मेरे साथ. नाउ अगर हम इसमें देखें तो यस बेटा. सर समृद्धि का ग्रुप पे मैसेज आया, भाई उसे रिमूव क्यों किया? मैंने उससे 5 बार कहा कि बेटा प्लीज आप एक बार बोल के बता दो कि आप शी डिडंट स्पीक. आई नो सर. मैंने उसको लिख के भेजो ना कि तुझे 5-10 बार उस बंदे ने कहा कि बोल के बता दे भाई एक बार उसको भेजो मैसेज. किसी और आईडी से लॉगिन करेगी क्योंकि अब उससे होगा नहीं. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल? इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? देखिए सबसे पहले वेलोसिटी आ जाएगी. व्हाट इज वेलोसिटी? 3 × 10⁴. यहाँ पे किलोमीटर है तो किलोमीटर को पहले मीटर बना लीजिए. 10⁵ मीटर पर सेकंड, ये हो गया. ठीक है, और डायरेक्शन किधर है? वर्टिकली अपवर्ड. डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड इज द डायरेक्शन. ओके, अभी बनाता हूं मैं डायरेक्शन सारा आपके सामने. देन आफ्टर दैट इन्होंने लिखा हुआ है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 1 टेस्ला. B is equal to 1 Tesla. Okay, direction is from south to north. Direction is from south towards north. Okay, now next thing which is given to us, या हमसे पूछी गई है, चार्ज हमारे को दे रखा है C, अल्फा पार्टिकल. बताइए अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है? पहले थोड़ा बताइए अल्फा पार्टिकल होता क्या है? व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? क्योंकि आपको क्यों तो चाहिए ही चाहिएगा. अल्फा पार्टिकल होता है बेटा हीलियम न्यूक्लियस. हीलियम न्यूक्लियस कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल. तब उसको बोला कि 5 बार लॉगिन कर ले, तो अपनी एक बार बोल के बता दो. हाँ जी, क्या तो किसी और आईडी से कर लेंगे लॉगिन, उससे होएगा नहीं. सो हीलियम न्यूक्लियस इज देयर. ओके, सो नाउ हीलियम न्यूक्लियस बेटा क्या होता है? पहले हीलियम के न्यूक्लियस पे चलिए. He2 पॉजिटिव. हीलियम न्यूक्लियस आपके पास होता है He2 पॉजिटिव, यानी इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आता है. इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑन हीलियम न्यूक्लियस इसके बराबर होता है बेटा 2 * में प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. So what is the value? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम is the value. याद रखिएगा हीलियम न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है प्लस 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम. ये तीनों चीजें आपके पास आ गई. ठीक है, अब मैग्नीट्यूड निकालना इज वेरी इजी. देखिए सबसे पहले मैं आपके सामने फिगर ड्रॉ कर देता हूं. देखिए बेटा व्हाट इज वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन? आपके पास 6 डायरेक्शन होते हैं टोटल. वर्टिकली अप, vertically down. Suppose this is east, this is west, then this is going to be your north and this is going to be your south. So these are 6 direction. ठीक है, जिसमें से ये 4 नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट ये ग्राउंड के ऊपर होते हैं ऑन सरफेस. ठीक है, ये सरफेस के ऊपर होते हैं ये चारों के चार, जो ये आपको दिख रहे हैं. ठीक है, दिस इज दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. These 4 directions are present on the horizontal surface. ऐसे प्रेजेंट है, जिस ग्राउंड पे आप खड़े उसी के ऊपर है. ठीक है, जिसमें ईस्ट वहां पे जहां से सनराइज होता है, आपको पता है, बहुत इजी है देखना, टफ नहीं. ठीक है, अब आपके सिर के सीधा ऊपर की तरफ, बिल्कुल ऊपर जो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकली अप. एंड जो बिल्कुल टांगों की तरफ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकली डाउन. सो देयर आर 6 डायरेक्शन, वर्टिकली अप, वर्टिकली डाउन, नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट, वेस्ट. ठीक है, आपके पास टोटल 6 डायरेक्शन रहते हैं. ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखो. ठीक है, 6 डायरेक्शन अपने पास टोटल मिला के रहते हैं. ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या दे रखा है हमारे पास. अभी हम इनका नामकरण कर लेते हैं, हम इनको सिंपल से नाम दे देते हैं. दिस इज आई कैप, दिस इज माइनस आई कैप. ओके, इसका नाम वर्टिकली अप का नाम जे कैप रख देते हैं. ठीक है, एंड दिस इज माइनस जे कैप. आपकी मर्जी है, दिस इज नॉट मैंडेटरी. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जरूरी नहीं है कि आप नाम दें इनको. ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज माइनस
k कैप आप अगर कह दें एंड तो देन दिस इज गोइंग टू बी प्लस k कैप. इट इज टोटली योर चॉइस. इट इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं. ठीक है. ओके सो नाउ हमारे पास क्या हो जाएगा अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे. तो देखिए आपके पास व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफएम. तो सबसे पहले देखिए चार्ज कैसा है. कल मैंने डायरेक्शन के लिए आपको बताया था. मैग्नीट्यूड तो निकालना बहुत आसान है. आपका वेलोसिटी किस तरफ है. इट इज वर्टिकली अप. तो वर्टिकली अप हो गया. और आपका मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है. साउथ टू नॉर्थ यानी अंदर की तरफ है. तो विच मींस अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है. ये आपसे दूर जाता हुआ इस तरह से. ठीक है. देखिए मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है. मैग्नेटिक फील्ड मेंशन्ड है कि मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. साउथ ये आपकी तरफ रहा. नॉर्थ अंदर की तरफ आपने ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है. तो विच मींस अंदर नॉर्थ है बाहर साउथ है. तो साउथ टू नॉर्थ. तो ये किसका डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का. ठीक है. उसके बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड आपके सिर की तरफ. ठीक है. ऊपर की तरफ. ठीक है. सो दिस इज वेरी इजी. तो अब आप लोगों को अगर एंगल पता करना हो दोनों के बीच में ये वाले डायरेक्शन में और ये वाले डायरेक्शन में कितना एंगल है. 90 डिग्री है यार. ये देखो ये अंदर की तरफ और ये वर्टिकली अपवर्ड. व्हाट इज एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम. इट इज 90 डिग्री. तो मैग्नीट्यूड अगर आप निकालना चाहेंगे एफएम का मैग्नीट्यूड तो कितना हो जाएगा. इट इज गोइंग टू बी QEB साइन ऑफ 90 डिग्री. साइन 90 डिग्री आपको मिल जाएगा. बहुत ज्यादा आसान है. ठीक है. नाउ व्हाट इज साइन 90 डिग्री इक्वल टू दिस इज 1. ठीक है. तो एफएम कितना हो जाएगा मेरे बच्चे. इट इज गोइंग टू बी Q कितना आपका 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19. आपका v कितना दिया हुआ है आपको 3 इंटू 10 रेज टू पावर 7. और आपके अगर b की बात की जाए तो b आपको कितना दिया हुआ है 1 टेस्ला. बेटा सॉल्व नहीं मैं कर रहा हूं आप खुद करिएगा. व्हाटएवर न्यूटन इट इज गोइंग टू. ठीक है. आंसर आपका आएगा कुछ न्यूटन्स में. मैं बता देता हूं व्हाट विल बी द आंसर. 9.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 न्यूटन. 9.6 into 10 raised to power minus 12 न्यूटन is going to be आंसर. जब क्लास एंड हो गया आपको रिविजन उसी लिंक पे करना है. ठीक है. एंड जल्दी से करिएगा ताकि टाइम ना खराब हो प्लीज. ओके सो नाउ अगली चीज पे चलते हैं. डायरेक्शन. डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट. इसका डायरेक्शन किधर होगा बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. उसके पास डायरेक्शन भी होगा. तो v मैंने कहा था आपको सबसे पहले q चेक करना है. अगर q पॉजिटिव है इफ q इज पॉजिटिव अगर ये q जो आप ले रहे हो ये पॉजिटिव है. ठीक है. तो आपको इसको कंसीडर ही करने की जरूरत नहीं है. हमारा q है भी पॉजिटिव. अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है +2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. समझ हो गया. पॉजिटिव चार्ज है तो आपको q को कंसीडर करने की कोई नीड ही नहीं. ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू लुक आफ्टर इज v एंड v. तो v क्रॉस v से आप लोग डायरेक्शन निकालेंगे. नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ v. मैंने क्या बताया ये हमने साउथ ले रखा है नॉर्थ अंदर की तरफ को. तो v अपने पाम को किधर एडजस्ट करिए टुवर्ड्स v. तो v किधर है अंदर की तरफ. ये मेरा राइट हैंड है आप भी राइट हैंड यूज करिएगा. ये v है. ठीक है. नाउ वेयर इज v. क्या v इस तरफ है. नहीं है. v किस तरफ दिया हुआ है आपको. ओके सो सॉरी v इज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. जस्ट चेक इट आउट. v इज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. सो सबसे पहले अपनी फिंगर्स को किधर एडजस्ट करिए राइट हैंड की वर्टिकली अपवर्ड. ये दे रखा v का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड. नाउ वेयर इज b. b आपको किधर दिया हुआ है साउथ टू नॉर्थ. सो ये रहा आपका v अंदर की तरफ क्योंकि हमने साउथ इधर लिया हुआ है नॉर्थ अंदर लिया हुआ है. तो साउथ टू नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज योर v. ये आपका v हो गया वर्टिकली अपवर्ड. अब अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए. नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन. किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस अल्फा पार्टिकल. द डायरेक्शन विल बी कौन सा डायरेक्शन है वेस्ट. व्हिच मींस आप डायरेक्शन में साथ में क्या लिखेंगे. क्या ईस्ट आ रहा है वेस्ट आ रहा है बच्चे चेक कर लो एक बार. ठीक है. So what is the direction? Direction is towards west. वेस्ट की तरफ आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहेगा. चेक कर लेता हूं मैं भी. यस इट इज टुवर्ड्स वेस्ट. काफी इजी है. v क्रॉस v को पकड़ो. मैं दोबारा बता रहा हूं दिस इज इंपॉर्टेंट. डायरेक्शन बच्चे बहुत गलती करते हैं इसके अंदर. तो वेयर इज v. ये आपके सिर की तरफ ऊपर जाता हुआ. तो दिस इज v. ठीक है. नाउ वेयर इज b. b किस तरफ है. इस तरफ तो नहीं है. किधर किधर दिया हुआ है साउथ टू नॉर्थ. साउथ हमने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है आपकी तरफ और नॉर्थ अंदर की तरफ ड्रॉ किया हुआ है. तो साउथ टू नॉर्थ यानी अंदर की तरफ. तो घुमा लीजिए ऐसे कर्ल कर लीजिए फिंगर्स को. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल. किस तरफ फोर्स लगेगा. तो इस तरफ कौन सा डायरेक्शन है. सो दैट डायरेक्शन इज योर वेस्ट डायरेक्शन. सो दिस इज वेरी वेरी इजी. काफी ज्यादा आसान है. ठीक है. ठीक है. दिख भी रहा है मैं देख रहा हूँ साथ साथ विजिबिलिटी है. ठीक है. ओके क्लियर हुआ आपको. इट शुड बी क्लियर टू. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इफ देयर इज एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन प्लीज आस्क मी.
ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले 2 क्वेश्चन है, आई विल बी सेंडिंग यू द स्नैपशॉट्स, आपने करने हैं। जो अच्छा वाला क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। नाउ दैट अच्छा वाला क्वेश्चन इज अ 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस स्मृति, हाँ जी स्मृति, जस्ट टर्न ऑन योर माइक एंड स्पीक। स्मृति, फिर कह दोगे मुझे आपने हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं, बाद में कुछ हुआ प्रॉब्लम तो रिमूव कर देंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज जल्दी से देखिए, क्वेश्चन काफी इजी है। अ 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन, क्वेश्चन है अ 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोलते हैं, प्रोटॉन, ठीक है, is falling vertically downward through a region, is falling vertically downward through a region of magnetic field 1.5 Tesla, of magnetic field 1.5 Tesla, डायरेक्शन देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, एक्टिंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एक्टिंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इसको मत वो करो, शोर आता है, ठीक है। Find the magnitude and the direction of magnetic force exerted on the proton. Find Fm exerted on the proton. आपके पास प्रोटॉन में जो Fm exerted है उसके बारे में बताइए, ठीक है। You have to rejoin, जैसे ही एंड होगी, लास्ट के 10 मिनट चल रहे हैं, so just join again, सेम लिंक पे ज्वाइन करिएगा। ओके, सो प्लीज ट्राई करिए इस क्वेश्चन को फटाफट से, मैं इतना आपके लिए डाटा मार्क कर देता हूं, ठीक है। सर आइए क्या है? यस बच्चे, समझ गया, हाँ जी, आ गया सर समझ। यस बेटा, सर आ गया समझ। आ गया समझ में, चलिए करिए फटाफट से। Is this me? हाँ जी, ठीक है बच्चे, सो इन दिस केस आपके पास सॉल्यूशन पे चलते हैं इसके। यस बच्चे, कौन है? जी, सो सी द सॉल्यूशन, काफी आसान सॉल्यूशन है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको चाहिए वेलोसिटी, वेलोसिटी इस केस में डायरेक्टली गिवन नहीं है, या स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल गिवन नहीं है, स्पीड इज नॉट गिवन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, डायरेक्टली आपको स्पीड नहीं दे रखी उसने क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज नॉट गिवन। थोड़ा इसको पास लिया, विजिबिलिटी है आपको बोर्ड की सबको? Yes, sir. ठीक है, हाँ जी। तो स्पीड इज नॉट गिवन, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है? 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सबसे पहले भाई ये एनर्जी का यूनिट कैसे हुआ? देखिए बड़ा आसान है उसको अंडरस्टैंड करना। मिलियन का मतलब क्या होता है?
10⁻⁶ या मेगा भी बोलते हैं इसको, मेगा और मिलियन वन एंड द सेम थिंग। 10⁻⁶. Yes, mega. 10⁻⁶. Now what is charge on electron? Magnitude लिखिए सर. 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. After that volt. Now what is coulomb into volt equal to? coulomb into में volt किसके बराबर है? हाँ जी, आर्यन एंटर किया, एक बार बोल के बताओ जल्दी से। हाँ जी, कूलम इंटू में वोल्ट। सो व्हाट इज कूलम इंटू में वोल्ट इक्वल टू? कूलम इंटू वोल्ट होता किसके बराबर है? आप देखिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू रहता है वोल्ट के। बड़ी सिंपल सी बात है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू वोल्ट। तो अगर चार्ज को वोल्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? अब Q का ऐसा यूनिट क्या है? कूलम। और वोल्ट का ऐसा यूनिट क्या है? जूल। सॉरी, वोल्ट का ऐसा यूनिट है आपका V। ठीक है, सो व्हाट इज कूलम इनटू वोल्ट इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या है आपका? जूल, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। तो व्हिच मींस आपके पास Q इनटू V दैट इज कूलम इनटू वोल्ट किसका यूनिट रहता है? एनर्जी का। तो व्हिच मींस आपको जो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ था, दिस इज बेसिकली यूनिट ऑफ एनर्जी। जो आपको ये चीज दे रखी है वो किसका यूनिट है? इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। जो आपके पास मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और आप इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? मिलियन या मेगा की जगह आप रखेंगे 10⁻⁶, ई की जगह आप रखेंगे 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, और बेटा पीछे वी रह गया तो वोल्ट की जगह वोल्ट। नाउ व्हाट इज कूलम इनटू वोल्ट इक्वल टू? इट इज इक्वल टू जूल। तो व्हिच मींस आपके पास क्या हो जाएगा? 1.6 into 10⁻⁻19 और प्लस 6, और कूलम इनटू वोल्ट की जगह क्या आ गया? जूल आ गया। सो व्हाट इज कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई? 5 इनटू क्या हो गया? 1.6 into 10⁻⁻13 जूल। ओके, सो व्हाट इज 16 5 का कितना होता है? 80। यहाँ पे डेसिमल है तो 8 हो जाएगा। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास निकल के आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी आ गई तो स्पीड पे जाना बहुत आसान है। लेट्स सी कैसे जाएंगे। सो देखिए, नाउ बेटा व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो व्हाट इज 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास, इट इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो यहां से अगर आप अंडर रूट ले लेंगे तो v किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। वेरी इजी। ये आपके पास क्या निकल आई? स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो जो एक आपको प्रॉब्लम चल रही थी, जो आपको समझ नहीं आ रहा था, वो आपके पास स्पीड निकल रही। ठीक है, अब स्पीड आ चुकी है आपके पास। अगर स्पीड के बाद आगे चले तो स्पीड आ चुकी है, उसके बाद Q किसके बराबर है? प्रोटॉन की बात चल रही है। ओके, सो प्रोटॉन इज गिवन टू यू। सो चलिए फटाफट से स्पीड देखते हैं कितनी आएगी। इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 into what is kinetic energy 8 into 10⁻⁻13 and what is mass of proton? प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.6 गुना में 10 की पावर -27 मीटर। ओके, सॉल्व करिएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्पीड। स्पीड निकल आई पहली चीज। आफ्टर दैट तो पहली चीज आपको मिल गई। सेकंड, आपका गिर कौन रहा है? जिस चार्ज पार्टिकल की बात चल रही है, व्हिच इज दैट चार्ज पार्टिकल? दैट चार्ज पार्टिकल इज योर प्रोटॉन। ओके, एंड डायरेक्शन इसका क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड इज द डायरेक्शन। एंड मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी हुई है? मैग्नेटिक फील्ड गिवन इज 1.5 टेस्ला फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड इज 1.5 टेस्ला फ्रॉम साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ। एंड व्हाट इज चार्ज? कौन सा चार्ज गिर रहा है? प्रोटॉन। तो व्हाट इज चार्ज ऑन प्रोटॉन? प्रोटॉन पे चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव में बिल्कुल इक्वल चार्ज रहता है लेकिन अपोजिट होता है। अब आप बताइए, आपको ये तीनों मिल गए। ठीक है, अभी साउथ टू नॉर्थ
साउथ टू नॉर्थ, और वर्टिकली डाउनवर्ड में कितना एंगल है, इट इज 90 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड में तो साइन ऑफ 90 डिग्री करके आपके पास आंसर आ जाएगा। तो व्हाट इज योर आंसर विल बी f is equal to QEB sin of 90 degree. So what is sin of 90 degree equal to 1? Just put the value of Q, put the value of P and put the value of B. It will be very easy, काफी आसान हो जाएगा and you will get the answer. So जब आप solve करेंगे, so as to get a feeling कि आपका आंसर करेक्ट आया कि नहीं आया, आंसर कितना बनता है इसका 7.58 into 10 raised to power minus 12 Newton. Okay, so this is the value of force exerted on the proton. ये आपके पास प्रोटॉन के ऊपर फोर्स एक्सर्टेड है। एंड आफ्टर दिस अगर हम अगली चीज पे चलें, which is also very very important, डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालने के लिए फिर से प्रोटॉन कैसा चार्ज है भैया, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव के केस में आपको चार्ज का सिग्निफिकेंस देखना ही नहीं है, आपको स्ट्रेट अवे क्या देखना है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू और आपका v, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यानी v क्रॉस b। अभी v देखिए किस तरफ है, अगेन साउथ आपकी तरफ, नॉर्थ अंदर की तरफ, ठीक है। तो विच मींस मैग्नेटिक फील्ड तो साउथ से नॉर्थ की तरफ है, फिक्स है। और आपका चार्ज पार्टिकल इस बार डाउनवर्ड जा रहा है, तो चार्ज पार्टिकल मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो विच मींस ये फिंगर्स नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन पाम ऐसे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ऐसे टर्न करिए, इस तरफ आ गया। व्हाट इज दिस डायरेक्शन, याद होगा आपको, दिस इज ईस्ट। जब हमने ड्रॉ किए थे अपने डायरेक्शंस, तो ये कौन सा डायरेक्शन था, ईस्ट। तो आंसर चेक करते हैं, इट शुड बी टुवर्ड्स ईस्ट। यस, इट इज ईस्टवर्ड। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ v, पार्टिकल डाउनवर्ड गिर रहा है, तो व्हिच मींस v इज दिस इज v। एंड आपका मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ है। साउथ आपकी तरफ हमने लिया था जब हमने बोर्ड पे ड्रॉ किया था, और नॉर्थ अंदर की तरफ लिया था। तो ये हो गया साउथ टू नॉर्थ, अंदर की तरफ को पाम ऐसे रोटेट किया, सो दिस इज योर ईस्ट। तो डायरेक्शन आपका इस फोर्स का कितना हो गया, इट इज टुवर्ड्स ईस्ट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, v क्रॉस b को कैसे अप्लाई करना है। अगर यहीं पे q नेगेटिव होता तो आपका जो डायरेक्शन है ना, आप इसको रिवर्स कर देते, बिकॉज q नेगेटिव होने पे आपकी फोर्स का डायरेक्शन v क्रॉस b के अपोजिट आ जाता है। कल हमने डिस्कस किया था। सो दिस इज वेरी इजी, बहुत ज्यादा आसान। ओके, सो व्हाट इज बीइंग गिवन इन दिस क्वेश्चन, मैं दोबारा बता देता हूं। देयर इज अ करंट व्हिच इज वर्टिकली अपवर्ड इन द वायर। ये वायर है आपके पास, इसके अंदर से करंट 4 एंपियर का ऊपर की तरफ जा रहा है, इनफाइनाइट लेंथ की है। लॉन्ग का मीनिंग यही होता है, स्ट्रेट है लिखा हुआ, ठीक है। अब उसके बगल से एक प्रोटॉन नीचे गिरा, एंड जिस इंस्टेंट पे आपने उसे चेक किया है, द वेलोसिटी इज 4 into 10 raised to power 6 meter per second vertically downward. Okay, so this is very easy. Okay, so now आपको ये बताना है कि ये प्रोटॉन जो है कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यू हैव टू टेल मी बोथ द थिंग्स। आपको बताना है कि ये प्रोटॉन जो नीचे गिर रहा है, ऑफ कोर्स वायर क्या क्रिएट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो विच मींस ये प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नीचे गिर रहा है, तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस एंड व्हाट इज द डायरेक्शन। डायरेक्शन फिगर में बना के दिखा देना, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। प्लीज ट्राई। मैं थोड़ा सा इतना इसके ऊपर आपको मैं भी ट्राई कर लेता हूं, ठीक है, सो दैट वी कैन मैच। हम लास्ट में मैच करेंगे, ठीक है। सो जस्ट सी, सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। सो आपको बहुत अच्छे से पता है कौन सा रूल लगाया। व्हाट वी हैव डन इज, हमने सिंपली वायर को पकड़ा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द थंब, उसके बाद फिंगर्स को कर्ल किया, ठीक है। सो कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, इस तरह से। दिस इज वेरी सिंपल, these are the magnetic field lines. Okay बच्चे, okay now as these are the magnetic field lines, तो अब आप देखिए कि इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो ये वाला पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को जा रही है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करके। तो जब आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे अंदर की तरफ को। तो टेंजेंट इनसाइड जाएगी, परपेंडिकुलरली। So this is the direction of magnetic field at point P, perpendicularly inward. So B is perpendicularly inward, सर एक vertically बारी inward. डायरेक्शन रिपीट कर दो। ये मैं डायरेक्शन दोबारा बताता हूँ, देखिए जरा इसको दोबारा से। यस, तो चलिए बताना बड़ा आसान है। सो लेट्स सी बच्चे,
मान लीजिए ये वायर है, प्लीज इसको ध्यान से देखिए, सपोज दिस इज द वायर, ये वायर है, करंट अंदर लेके जा रही है, ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, करंट अंदर लेके जा रही है, ठीक है, करंट अंदर लेके जा रही है, तो वायर के अक्रॉस क्या रखते हैं, फिंगर्स, थंब सॉरी, और राइट हैंड का, और फिंगर्स को कर्ल करते हैं, तो विच मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे प्रोड्यूस होंगी इस तरह से, आपको जैसे दिख रहा है, सो सपोज ये बैंगल जो है उसका डायरेक्शन दिखा रही है, ठीक है, सो दिस बैंगल इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, और कैसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, आप देख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, ठीक है, ऐसे। अब अगर आपसे कोई कह दे कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, सो व्हाट इज द रूल, रूल इज वेरी इजी, बस जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, तो मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो कैसे जाएगी, बिल्कुल इस तरह से, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे बोल दे देन इन दैट केस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कोई यहाँ पे बोल दे तो इन दैट केस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कोई यहाँ पे बोल दे तो इन दैट केस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो इट इज वेरी इजी टू ऑब्टेन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, काफी ज्यादा आसान है, टफ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब मैं आपको ये बोर्ड पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है, चलिए सपोज इस वायर को आप यहां से व्यू कर रहे हैं, ठीक है, यहां से व्यू कर रहे हैं टॉप से, तो आपको इसका व्यू थोड़ा कैसा दिखाई पड़ेगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड, आपकी रिस्पेक्ट में करंट आपकी तरफ आ रहा होगा, तो विच मींस करंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, डॉट का मतलब आपकी तरफ, क्योंकि ये वायर आपकी तरफ करंट लेके जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी प्रोड्यूस हो जाएगी, ऐसी, ठीक है, और किस तरह से, दिस इज पॉइंट पी, जब आप टॉप से देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे कि भाई इसका डायरेक्शन निकाल के बताओ, तो क्या ड्रॉ करनी है, टेंजेंट वी विल बी ड्रॉइंग, ठीक है। अब आप वापस इसको देखिए, तो ये आपकी बैंगल होगी यहाँ पे, अब ऐसे जा रही है तो ऐसे वापस उठा के इस तरह से रख दीजिए, इसके जैसी हो जाएगी, तो कैसे जा रही है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे, इट इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड, और वैसे भी इट इज वेरी इजी, अगर मैं आपको याद दिलवाऊं, डीएल क्रॉस आर से निकालते थे, डीएल क्रॉस आर, इसका छोटा सा पीस क्या हो जाएगा, डीएल, और ये आर हो गया, तो डीएल क्रॉस आर किधर की तरफ बन रही है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, डीएल क्रॉस आर, दिस इज आर एंड दिस इज डीएल, डीएल क्रॉस आर किधर की तरफ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, ठीक है। या फिर जो रूल हमने पढ़ा है, व्हाट इज दैट रूल, कि अगर ये वायर है, दिस इज वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे कर्ल करने पे बनेगी, तो विच मींस ऐसे घूम के जा रही है, अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछूंगा तो टेंजेंट विल बी ड्रॉन परपेंडिकुलरली इनवर्ड, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी आपकी, परपेंडिकुलरली इनवर्ड इट विल, गॉट इट बच्चे, देखिए दिस इज द वायर, दिस इज करंट इन द वायर, ओके, श्री चुप हो जाओ बेटा, तुझे दिख ही रहा होगा जी, देखिए, so this is current in the wire, okay, so as this is current in the wire, so these are your magnetic field lines, ये magnetic field lines है आपकी, ठीक है। अब अगर आपको इस पॉइंट पे, यही तो वो पॉइंट पी है जो आप देख रहे हो बोर्ड के ऊपर, ये रहा वो पॉइंट पी, ठीक है, तो टेंजेंट, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे घूम रही है लाइक दिस, तो जब आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दैट टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलरली इनवर्ड, अंदर की तरफ जाएगी, तो आप देखिए वैसे भी बड़ा सिंपल है, देखिए बोर्ड के प्लेन के अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सो दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, सो व्हिच मींस इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, परपेंडिकुलर, ओके, ओके, सो क्लियर हुआ आपको कैसे हम देखते हैं, प्लीज से यस और नो एटलीस्ट, सो दैट आई कैन मैं सेटिस्फाई हो जाऊं कि मैं आगे चल सकता हूं, okay, is there anybody else who is having any confusion regarding direction, चलिए, सो नाउ सी, तो इस तरह से डायरेक्शन देखते हैं, तो विच मींस परपेंडिकुलर इनवर्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी कितनी भैया, न्यू नोड आई बाय 2 पाई आर वैल्यू हुआ करती थी, अगर आपको याद हो, ये सब याद होना चाहिए, दिस फॉर्मूलाज मस्ट बी इन योर माइंड, न्यू नोड आई बाय 2 पाई आर, अभी इसको ना न्यू नोड बाय 4 पाई बना लो, मैंने कहा था उठा लो, फ्लाइट मोड पे भी तो नहीं कर सकता ना, ये वैसे क्या है, ओके, सो जस्ट सी बच्चे, तो न्यू नोट आई बाय 2 पाई, तो आप इसको 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से इधर, तो क्या बन जाएगा,
इसका वैल्यू कितना होता है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई? हाँ जी आदर्श, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है ऐसा यूनिट के अंदर? सर 4 into 10 raised हाँ to जी power minus 4 into जोर से 10 बोलो raised to थोड़ा। 4 into 10 raised to power minus 7. अच्छा और कोई, एक्चुअली मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। इट इज आई थिंक 10 रेस्ट पर -7 बोल रहे हो आप? Yes, sir. ओके अच्छा, आप में से मुझे दिव्यम आप बताओ व्हाट इज वैल्यू ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई? दिव्यम, अगर आपने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया है तो वेरी फर्स्ट टॉपिक बायोट-सेवर्ट लॉ, वहां पे मैंने इसकी वैल्यू आपको करवाई है वीडियो लेक्चर्स में। सो यू शुड हैव एन आंसर कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई। यस बेटा, ओके सो जस्ट सी, मैं बताता हूं आपको। तो इट इज इक्वल टू into में I, what is value of I? It is 4 ampere. Right, what is R? It is 0.2. इसको 10 पे कैंसिल कर देगा, 10 से ये 10 रेज़ टू पावर -6 रह जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू? 4 into 10 रेज़ टू पावर -6 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया? सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 4 into 10 रेज़ टू पावर -6 टेस्ला। So now see, आपका velocity of the charged particle downward है और magnetic field आपका inward है, which means what is direction of magnetic field? inward है, और what is velocity of the charged particle? वो downward है, ठीक है? So which means ऐसे angle between them is of course 90 degree. So what will be the value of force? Force का value कितना हो जाएगा? Fm is equal to q k sin 90 degree. What is sin 90 degree? It is equal to 1. काफी आसान है। So what is Q equal to? Proton है, तो what is charge on proton? ठीक है? And what is speed with which it is falling vertically downward? That is 4 into 10 raised to power 6. And what is B equal to? 4 into 10 raised to power -6. Both cancel out. So what is the force experienced? ठीक है? So what is value of this particular factor? 25.6 into 10 raised to power -19, which means 2.56 into 10 raised to power -18 newtons is the answer. So this is the calculation of the value of force. ये force की भी calculation है, okay, and this is the calculation for the value of magnetic field. ये पूरा calculation magnetic field के लिए। So very easy, both the points are quite easy, बहुत ज्यादा आसान है। अभी बात आती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन कैसे निकलेगा? पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो मैंने पॉजिटिव चार्ज के केस में आपको थोड़ा सिंपल बताया था, क्यू का कोई रोल ही नहीं रहता था। V क्रॉस B, V कैसे है? नीचे की तरफ, और B कैसे है? अंदर की तरफ। तो विच मींस क्या हो जाएगा? अगेन क्या करते हैं, राइट हैंड की फिंगर्स को अलोंग द वेलोसिटी वेक्टर अरेंज करते हैं। V पहले आता है क्रॉस B, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पाम inside here, so which means force experienced is towards this direction, which means away from the wire, away from the wire is on that side and force experienced is on this side. So which means what is the direction of force? The force experienced by the charged particle, so this is the direction of force. So it is clear to you or should I repeat? Yes beta, is there any doubt regarding this numerical? Please ask. Is there any doubt? No sir. No, sir. हाँ जी बच्चे, No sir. कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। मतलब डायरेक्शन निकालना आ जाना चाहिए। रेस्ट न्यूमेरिकल्स आई विल सेंड टू यू। सो व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है, दैट टॉपिक इज वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। सो व्हाट इज वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल?
work done by magnetic force on a charged particle. देखिए मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, क्वालिटेटिवली भी एक्सप्लेन करूंगा, क्वांटिटेटिवली भी। तो देखिए क्वालिटेटिव बहुत आसान है, वैसे ये भी एक तरह से मैथमेटिकली हो जाता है, लेकिन एक डेरिवेशन सी दे रखी है हल्की सी, एसएल अरोड़ा में अच्छी दी हुई है, दैट इज वेरी गुड। तो क्वालिटेटिवली बताता हूं। ओके, सो नाउ व्हाट इज एफएम इक्वल टू, ठीक है, क्यू वी क्रॉस वी। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है, यानी जैसे वी क्रॉस वी, वो बी के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के भी परपेंडिकुलर होता है। आई हैव टोल्ड दिस यू अर्लियर आल्सो, लेकिन फिर भी चलिए दोबारा से डिस्कशन करते हैं। दिस इज ब्लू मार्कर, सो दिस इज योर लेट्स से बी मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज ब्लैक मार्कर, दिस इज लेट्स से योर व्हाट, दिस इज योर वेलोसिटी। ओके, सो दिस इज बी एंड दिस इज बी, वेरी इजी इट इज, ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत आराम से। ओके, अच्छा जस्ट होल्ड ऑन, सो जस्ट सी बच्चे, सो दिस इज V एंड दिस इज V, ठीक है। ओके, अभी अगर V क्रॉस B निकालेंगे तो कैसे डायरेक्शन आएगा, V और सॉरी V इज दिस, सो दिस इज V, तो हमने इसको V मान लेते हैं, आपके लिए इजी रहेगा। तेरी क्लास है क्या अंकुश कहीं और, अंकुश क्लास है क्या कहीं और? अगर क्लास है कहीं और किसी एक की भी तो मैं छोड़ देता हूँ क्लास, अगर नहीं है तो मुझे 5 मिनट और। क्लास है? यस सर। चलिए कोई बात नहीं, वी विल डिस्कस इट टुमारो, ठीक है, कल इसको हम डिस्कस करते हैं। कल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड खत्म करेंगे, ठीक है। बट एक रिक्वेस्ट है आपसे, जैसे टाइम होता है एवरी वन शुड लॉग इन, ठीक है, और लॉग इन करते ही आप लोगों ने प्लीज सबसे पहले आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप लॉगिन के अंदर अपनी फोटो लगाएं, ठीक है, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव जो भी आप अपनी प्रोफाइल पे लगा के रखते हैं। एंड सेकंड थिंग इज, जैसे आप लॉगिन करें आप एटलीस्ट मुझे बताएं कि मैं हूं, अदरवाइज फिर कोई और आ जाता है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, कुछ भी घटिया एक्टिविटी कर सकते हैं, बच्चों को थोड़ा आप नहीं कंट्रोल कर सकते। सो प्लीज एज यू लॉग इन, सबसे पहले आप मुझे बोल के बताएंगे कि मैं हूं, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा आपको, ठीक है, और वंस यू आर रिमूव तो आप फिर लॉग इन नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, थैंक यू।